नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और फैज़ान हक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़र से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब की एक वीडियो गुजरी जिसमें ये शख्स लोगों को कब्र परस्ती का पाठ पढ़ा रहा था, जहां मुफ्ती साहिब ने न सिर्फ कुरान मजीद का गलत रेफरेंस दिया, वही कुरान मजीद की गलत तशरीह भी की और ये करके उन्होंने लोगों को गुमराह भी कर दिया। ये वही हजरत हैं जो कहते थे कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक करीम साहिब को कुरान मजीद ठीक से नहीं पढ़ना आता और लोगों को ये पट्टी भी पढ़ाते हैं कि कुरान को खुद नहीं पढ़ना, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आइए सुनते हैं कि ये मौसूफ क्या फरमाते हैं, फिर इनकी बात का जवाब देंगे। वसीले से दुआ करना शिरक है भाई। वसीले से दुआ अल्लाह से की जाती है, बंदे से नहीं की जाती। कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 अल्लाह ने वसीले को जायज फरमाया है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, फरमाया पिछले लोग जब काफरों से जंग करते तो हुज़ूर पाक का वसीला देते, पिछली उम्मतों के लोग, अल्लाह उन्हें फतह अता फरमाते। तो ये वसीले की बात को रब्बे करीम ने कुरान में बतौर जवाज नकल किया है, इस पर रद्द नहीं किया। तो इस तरह मांगे अल्लाह हुजूर के वसीले से हमें दे दे, अल्लाह सहाबा अहले बैत के वसीले से हमें दे दे, तो ये अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगना कभी शिरक नहीं होता। जी, जैसा कि आपने सुना, पहली बात यह है कि ये सूरह बकरा की आयत नंबर 89 है, ना कि 190। दूसरी बात, यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसा मौसूफ फरमा रहे हैं, बल्कि यहां यह लिखा है कि इनके पास अल्लाह की किताब आ गई जो इनकी किताब की तस्दीक करती है, और जब कभी इनका मुशरिकीन से झगड़ा होता था तो ये अल्लाह से फतह व नुसरत की दुआएं करते थे, और जब इनके पास फतह व नुसरत आ गई तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। अब यहां पर अल्लाह ने कुरान को इनके लिए कामयाबी का जरिया बताया है, लेकिन मौसूफ यहां कुछ और पाठ पढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये लोगों को मना करते हैं कि कुरान खुद से ना पढ़ा करें, नहीं तो गुमराह हो जाएंगे। ये इसलिए कहते हैं कि कहीं इनका झूठ ना पकड़ा जाए, ये जो ये पट्टियां लोगों को पढ़ाते हैं वो अश्कार ना हो जाए। पूरे कुरान में या ज़ख़ीरे हदीस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि फौत शुदगान को बतौर वसीला पकड़ो, लेकिन ये लोग अपने चंदा और रोजी रोटी के लिए लोगों की आखिरत खराब करने पर लगे हुए हैं। कुरान और हदीस में जिस वसीले का जिक्र किया गया है वो 3 किस्म के हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए से मुझसे मदद चाहो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों को साथ रखता है या उनका मददगार होता है। अब नमाज के वसीले से कैसे मदद मांगी जाए, इसका तरीका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ही बताया है। सूरह अहराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, लिहाजा इसे इन्हीं के जरिए से पुकारो या इसके जरिए से इससे दुआ करो। मतलब अल्लाह से इसके नामों के वसीले से दुआ की जाए, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7563 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि बनी इसराइल के 3 लोग जब मुसीबत में फंस गए तो उन्होंने अपने नेक कामों के वसीले से अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने इनको मुसीबत से निजात अता की। तीसरा तरीका जो शरीयत मोहम्मदी में हमें मिलता है वो ये है कि किसी नेक बुजुर्ग जो जिंदा हो इससे दुआ कराई जाए, जैसा कि हम सही बुखारी की हदीस नंबर 10 में मिलता है कि एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ गया, तो आपने सबको नमाज इस्तिस्का के लिए जमा किया, और जब नमाज पढ़ चुके तो आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ की दरखास्त की, और खुद अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ की कि ए अल्लाह, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे तो हम इनके वसीले से आपसे दुआ करते थे और आप हम पर करम फरमाते थे। अब अल्लाह के रसूल हम में मौजूद नहीं है तो इनके चचा को बतौर वसीला हम आप पेश करते हैं, तो इनके वसीले से हम पर रहम फरमा। तो
اللہ सुबहान व तआला ने उन पर बारिश बरसाई और कहत ख़त्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि वो भी रोज़ा रसूल पर जाते, वहाँ पर चादर चढ़ाते, नजर न्याज करते, महफिल समा का एहतमाम करते और इनके वसीले से दुआ करते, जैसा कि इन कब्र परस्तों का तरीका है और इनकी दावत है। लेकिन असहाबे रसूल ने ऐसा नहीं किया। ये कब्र परस्त मुशरिक कहते हैं कि हम कब्रों में मौजूद बुजुर्गों से इसलिए दुआ मांगते हैं कि असल में इनसे मांगना अल्लाह से ही मांगना है। हमारी इनके आगे है, इनकी अल्लाह के आगे है। अल्लाह हमारी सुनता नहीं और इनकी मोड़ता नहीं। भला सोचिए कि जो अल्लाह शहरक से भी ज्यादा करीब है वो नहीं सुनता, लेकिन जो बुजुर्ग मनो मिट्टी तले दबा हुआ है वो सब कुछ सुनता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसे लोगों की बाबत कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 में फरमाया है, और मुशरिकीन अल्लाह के सिवा इनको पूजते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना कोई नफा, और कहते हैं कि अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। ए नबी इनसे फरमा दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात बताते हो जिसको वो ना आसमानों में जानता है ना जमीन में। इसकी जात पाक है और वो इन सब चीजों से बुलंद व बाला है जिन्हें ये इसका शरीक ठहराते हैं। फिर हदीस रसूल सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2815 में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मुशरिकीन जब काबे का तवाफ करते थे तो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक ला लब्बैक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तुम्हारी बर्बादी हो, बस रुक जाओ, यही रुक जाओ। मगर वो कहते थे मगर वो शरीक जिनको तूने कुछ इख्तियार दे रखे हैं, जिनका तू मालिक है और वो किसी चीज के मालिक नहीं है, और वो बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए यही कहते थे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि मुशरिकीन मक्का और बरसरीर के पाको हिंद में इन मुशरिकीन के अकायद में कोई फर्क है? हाँ, अगर फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो खड़े बुतों को पूछते थे और ये लेटे हुए बुतों को पूछते हैं। लिहाजा अल्लाह का कुरान और उसके रसूल का फरमान और साबिर रसूल का तरीका ही हम सब के लिए बेहतर है। इसीलिए कुरान मजीद को पढ़ें, हदीस रसूल का मुताला करें, ताकि इन जैसे ईमान के लुटेरों के चुंगल में ना फंसे और अपनी आखिरत खराब ना करें। शुक्रिया।